करंट से हुई मौत या सुनियोजित साजिश? रामकृष्णनगर थाने सत्रों में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर लगा हत्या का आरोप। इंसाफ की मांग तेज। एक बेटी अपने माता पिता की उम्मीदों, सपनों और दुआओं के साथ बड़ी होती है। निकाह के बाद वह एक नए परिवार और नई जिम्मेदारियों के साथ जीवन की नई शुरुआत करती है। हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि उसका घर प्यार, सम्मान और खुशियों से आबाद रहे। लेकिन जब उसी घर से उसकी मौत की खबर आए तो सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज स्तब्ध रह जाता है। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना ने असम के श्रीभूमि जिले के रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डोलूरबंद गांव में सनसनी फैला दी है। एक विवाहिता की कथित तौर पर करंट लगने से हुई मौत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतका के परिजनों का आरोप है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। मृतका की पहचान शाबिना यासमीन के रूप में हुई है। वह आनीपुर नोयाटिला जीपी के गामारिया गांव के दिवंगत लकड़ी व्यवसायी आफ्ताब उद्दीन की बड़ी पुत्री थी। उनके पति फरीद उद्दीन डोलूरबंद गांव के निवासी हैं। परिजनों के अनुसार पति पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। आरोप है कि शुक्रवार रात दोनों के बीच तीखी कहासुनी हुई, जिसके बाद फरीद उद्दीन ने कथित तौर पर शाबिना यासमीन को बिजली का करंट लगा दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गईं। इसके बाद पति और कुछ स्थानीय लोग उन्हें तत्काल रामकृष्ण नगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेकर पहुंचे। वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद फरीद उद्दीन अपने दोनों बच्चों को अस्पताल में छोड़कर वहां से चले गए। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत रामकृष्ण नगर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच मृतका के परिजनों ने रामकृष्ण नगर थाने में लिखित प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस रिपोर्ट के प्रसारण तक पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब पूरे क्षेत्र की निगाहें जांच के निष्कर्ष पर टिकी हुई हैं। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या यह महज एक हादसा था या फिर एक सुनियोजित साजिश? इसका जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। रामकृष्ण नगर से हीरक बनिक की रिपोर्ट, एबी न्यूज असम 19। কালকে একটু শুনছি যে তারা মানে ঝগড়া করছে জামাই বউয়ে, ঝগড়া করার পরে আমরা মা খবর পেয়ে যে তাই জামাইরে ফোন মারছেন, কিতা ঝগড়া শুনলাম, আমরা মারে খুব গালাগালি করছে শেষ পরে তো রাতে ফোন মারছেন, ফোন সুইচ অফ, ফোন ঢুকছে না। তো তারা ঝগড়া হয়েছে, কোনো ইয়ে হয়েছে, ঝামেলা হয়েছে, শেষ হয়েছে। ফোন যখন সুইচ অফ কোনো তো খবর হওয়া যান না। ফোনে 10টার সময় আমার গ্রামের একজনে ফোন মারছে, মারিয়া কইছে তুমি কান্না, আমি কইছি আমি আনন্দপুর আসলাম যে তোমরা বোন ওরকম হসপিটাল ফেলাইল যে তার নাম ওরা কিছু বুঝা যান না। ও সঙ্গে সঙ্গে আমি হসপিটাল আইসে, আইয়া দেখছি যে এখানে মরা। তো মরা যে সময় লইয়া আইছে তারা অটো দিয়ে লইয়া আইছে আর আশপাশের দুজন দৌড়াদৌড়ি করিয়া সাথ দিয়ে আনছে। এই হসপিটালের এখানে সামনে আনিয়া আর এখানে রাখিয়া বাকি গেছে তাই জামাই। আমরা ইয়া বোনটি পাইছি এখানে মরা। বোনের পুরা শরীরে রক্ত লাগাইল, এটা তো মার্ডার হয়েছে। খাটাপুটি কিছু দেখা যায় না, মুখে উপরে রক্ত আছে, পাও পুরা মানে জ্বলা আছে, কয়েকটা দাগ আছে জ্বলা। বাড়ি জামারে আমার বাতি দলুর মারা গেছেন কিরকম আমরা শুনছি না। তো আমরা সকালে আসলে খবর হয়েছে হসপিটালে শরীর মারার দাগ, পা তোলার দাগ, জ্বলার দাগ, ওটা দেখি আমরা ওখানে জামাই হসপিটাল অনেক রাখিয়া পালাইয়া হে বাগি গেছে। তাই সোনার গলার সোনা আসলো, নাকো ফুল আসলো, খানো সোনা আসলো, সব কথা তুলেও লিয়া গেছে পালাইয়া। তখন শুনলাম আমরা আমরা আবেদন করি বা পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন করি, আমরা উপযুক্ত বিচারটা পাইতাম, ন্যায় পাইতাম।